आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और इस दौरान उन्होंने कहा, रानी लक्ष्मीबाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित कई अनगिनत जननायक आजादी के आंदोलन के पथ प्रदर्शक रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी, क्या राष्ट्रवाद की दुहाई देने वाले आरएसएस जनसंघ के महान योद्धा वीर सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश की आज़ादी के जननायक पथ प्रदर्शक नहीं थे? क्या वे देश के गद्दार थे, अंग्रेजों के मुखबिर, अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले थे? यदि वे देशभक्त थे तो उन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया होगा। तो आप इनके नामों का उल्लेख क्यों नहीं करते? इससे स्पष्ट है कि आरएसएस का देश की आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था और यही फासीवादी मनुवादी विचारधारा और स्वतंत्र भारत, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, खून बहाया, देश के लिए शहीद हुए, ऐसे कई अनगिनत महान देशभक्तों के आज़ाद हुए भारत का विनाश करने पर तुले हुए हैं। जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा ने शरण दिया है, उसके पूर्वजों ने रानी लक्ष्मीबाई के आंदोलन के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था, यानी कि गद्दारों ने गद्दारों को शरण दी है। नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में नमक का मतलब ईमानदारी, विश्वास और वफादारी है। गांधी जी ने जन से जुड़ी नब्ज को पकड़ा और देखते ही देखते संग्राम का संकल्प बना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का संदेश भी दिया था। तो मोदी जी, जिस महात्मा गांधी ने जनता से जुड़ी नब्ज को पकड़कर स्वतंत्रता संग्राम का संकल्प लिया था, उस महात्मा गांधी के हत्यारे पुणे महाराष्ट्र के ब्राह्मण नाथूराम गोडसे को हिंदू महासभा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, सांसद, देशभक्त और महात्मा गांधी को गद्दार क्यों कहती है? क्यों हत्यारे नाथूराम गोडसे की पूजा की जा रही है? उत्तर प्रदेश में हिंदू महासभा ने महात्मा गांधी के चित्र पर रिवाल्वर से गोली चलाकर उनका पुतला जला दिया और उनके विचारों की उनकी हत्या कर दी गई। क्या ऐसे लोगों को समाज में रहने का अधिकार है? क्या ये लोग नमक का मतलब नहीं समझते हैं? क्या ये देश के प्रति ईमानदार, वफादार हैं? आपके साथी महान विद्वान अमित शाह बताते हैं कि यदि वीर सावरकर नहीं होते तो 1857 की क्रांति इतिहास नहीं बनती। आपने तो आज़ादी के जननायक एवं पथ प्रदर्शकों में वीर सावरकर का कहीं नाम नहीं लिया। तो आप अपने महान विद्वान साथी अमित शाह जी को बताएं कि वीर सावरकर का जन्म 1857 की क्रांति के 26 वर्ष बाद 1883 में हुआ था। जब सावरकर इस दुनिया में ही नहीं थे तो उन्होंने 1857 की क्रांति का इतिहास कैसे रच डाला? क्या ऐसा झूठा बयान देकर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्रांति किया है, कुर्बानी दिया है, शहीद हुए हैं, उनके साथ बेईमानी नहीं है? सही मायने में देश की आज़ादी के लिए भगत सिंह सूली पर चढ़े हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने देश की आज़ादी में अहम रोल अदा किया है। उन्हें आरएसएस संघ नज़रअंदाज कर रहा है, उनकी मूर्तियों को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ध्वस्त कर रहा है। क्या यह देश के साथ बेईमानी, गद्दारी नहीं है? क्या उन महान योद्धाओं, देशभक्तों के साथ गद्दारी नहीं है? नरेंद्र मोदी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई जैसे कई और क्रांतिकारी देशभक्तों जैसे कोई एक व्यक्ति आरएसएस ने आज तक पैदा नहीं कर सका। आपका राष्ट्रवाद तथा कथित है, इसीलिए यह आज़ादी लाखों कुर्बानियों से मिली है। इस आज़ादी को उन्होंने गुलामी में तब्दील करने का जो आप लोगों ने सुनियोजित षड्यंत्र रचा है और हिटलर मुसोलिनी की फिलॉसफी को लेकर आप चल रहे हैं, यह देश के लिए घातक है। देश से बड़ा ना आप हैं और ना मैं हूँ। देश सर्वोपरि होता है। देश की हिफाजत करना देश के शासक का नैतिक कर्तव्य होता है। इसीलिए आप अपना कर्तव्य निभाएं। देशभक्ति का दोहरा चरित्र देश को विनाश के कगार पर खड़ा कर देगा। जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोगों ने देश की संपत्ति को बनाया है, उसको आप चंद पूंजीपतियों को बेचकर देश को गुलाम बनाने की जो साजिश रच रहे हो, यह अत्यंत घातक है।
अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, इतिहास गवाह है कि निकम्मी औलादें पुरखों की विरासत बेच देती है। देश की धरोहर को बेचना राष्ट्रद्रोह है और वही काम आरएसएस आप कर रहे हैं। और जो लोग, जो बुद्धिजीवी देशभक्त इस आपके षड्यंत्र के खिलाफ आवाज उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, उन्हें आप देशद्रोही कहते हैं। उन पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल में ठूसने का काम कर रहे हैं। यह भी गद्दारी ही है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति रखने का संवैधानिक अधिकार है, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संवैधानिक अधिकार है, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने का अधिकार है। लेकिन आपकी सरकार और आप तानाशाह रवैया अपनाकर जनहित के आंदोलनों को कुचलने का काम कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। संविधान को ही नष्ट किए जाने का काम किया जा रहा है, देश हित में नहीं है। यदि आप सच्चे देशभक्त हैं तो आपको देश में रहने वाले लोगों की चाह, वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ग के हों, सबके हित संरक्षण में काम करना चाहिए। जैसा आपके अनुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू, महारानी लक्ष्मीबाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है, कम से कम उनका तो अनुसरण कर लीजिए। आप भी उनकी तरह देश के लिए जननायक, पथ प्रदर्शक के रूप में इतिहास में लिखे जाएंगे, अन्यथा इतिहास आपका काले अक्षरों से लिखा जाएगा।